आवाज फ्रेश नहीं आ रही है। लगातार कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह पे बोलना पड़ जा रहा है, इसीलिए आवाज थोड़ा कम आ रही है। आएगी आवाज थोड़ी देर में। समय समय से जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस कोठिया की पावन सर्जन को भी नमन करते हुए सबसे बड़ा धन्यवाद इस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्तागण और सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए साथियों, आज सबसे विशेष दिन जो कल था, महामानव बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती का आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। साथियों, बाबा साहब की देन है कि आज हमें कुर्सी भी बैठने की आजादी, मंच पे चढ़ के गाने की आजादी, मंच पे बैठ के ढोलक हारमोनिया और भी तमाम चीज बजाने की आजादी और कुर्सी पे बैठ के खाने की आजादी देता है। साथियों, सोचिए अगर बाबा साहब ना होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। एक बार आप सोचिए कि अब इस समय अगर आपके गर्दन में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया जाए और आपको यहाँ से लेकर कुत्तूपुर तक पैदल चला दिया जाए, सोचिए कि कितना तकलीफ होगा। आप एक बार सोचिए, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा ही हुआ है। बाबा साहब और हमारे तमाम महापुरुषों की वजह से आज हमको बोलने का मिला। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आपने जयंती से पहले अपने गांव में अगल बगल क्या आपने बाबा साहब के बारे में कभी बताया? कमेटी के जितने भी लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोग आ जाइए साइड। मैं नाम बोल दूंगा, मेरे पास नाम की लिस्ट है। कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष गुलशन कुमार संदीप जी, संयोजक फूलचंद जी, कमेटी सदस्य राहुल, उमेश, धर्मेंद्र, जयप्रकाश, संग्राम, प्रदीप, विनय, शैलेश, ब्रजेश, दिनेश, आनंद, धीरज, अभिषेक, विक्की, आशीष, पंकज कुमार, आप लोग सब लोग आ जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माला हमको पहनाइए तब जब मैं माला पहनने के काबिल हो जाऊं तब। हमारे समाज में आए दिन हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जाती है, हमारे बहन बेटियों का अपमान किया जाता है, बुजुर्गों की पगड़ी पे अपमान किया जाता है। तो क्या मैं माला पहनने लायक हूँ? जिस दिन इसको मैं रोक दूं, हमारे समाज के लोग हमारे साथ मिलकर इसको रोके, उस दिन मैं माला पहनने लायक हूँगा। अगर मैं मंच पे आके माला पहन लेता, माला पहन के दो चार बातें बता लेता, आपकी बड़ाई करके मैं चला जाता, तो आप कहते कि ये नेता ठीक है, आया हमारे बारे में बता के गया। लेकिन हम आए दिन अपने महापुरुषों की कुर्बानी को, अपने महापुरुषों की उस किताब को पढ़ते हैं और महापुरुषों को दर्द को हमने सहा। महापुरुषों की किताब जब पढ़ेंगे, अब पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़िए, सम्राट अशोक को पढ़िए, फातिमा शेख को पढ़िए, ज्योतिबा राव फूलों को पढ़िए और माता सावित्रीबाई फूलों को पढ़िए, और भी हमारे समाज में साहू जी महाराज को पढ़िए और बाबा साहब को पढ़िए। अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो फिर आप हमसे कहना है। उस दिन मुझे माला पहना रहा है जिस दिन अपने महापुरुषों के हो रहे अत्याचार को
और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में उस मनुवादियों के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। उस दिन मुझे सम्मानित करना जिस दिन अपने बहनों की इज्जत को, आबरू को बचाने का काम करेंगे, उस दिन मुझे माला पहनाना। साथियों, माला पहना देने से सम्मान नहीं बढ़ जाता, किसी को माला पहना देने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ जाता। अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। जिस दिन हम अपना अधिकार, अपना इतिहास जान गए, उस दिन आपको एक जगह जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर घर में जयंती मनाई जाएगी। और मैं कमेटी के लोग इसलिए बुलाया, क्या आप बताओ, सिर्फ जयंती के दिन आप इकट्ठे होते हैं? जयंती के दिन, जयंती के कुछ दिन बाद या जयंती के कुछ दिन पहले आपने किसी के दरवाजे पे बाबा साहब की बातें बताई? क्या बाबा साहब की किताब पढ़ने के लिए आपने कहा? क्या आपने ये बताया कि हमारे बाबा साहब ने हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार और कुर्सी पे बैठने का अधिकार, समाज में चलने का अधिकार, चप्पल पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया? क्या आपने बताया? माता सावित्रीबाई फुले जी की देन, जिनकी वजह से महिला शिक्षित है, या एक महिला भी नहीं दिख रही, क्या आपने उनसे कहा था कि आप लोग चले? साथियों, सिर्फ मंच लगा देने से, मंच में भाषण दे देने से और कार्यक्रम करवाने से, अभी हमारे साथी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यहाँ 2-3 प्रधान जी, मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन एक प्रधान को मैं जानता हूँ, सुरेश राजभर जी, मैं आपको जानता हूँ चाचा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं रास्ते से आ रहा था, कमेटी के कोषाध्यक्ष संदीप हमको रास्ते में मिले, कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, रास्ते में मिले। क्या ये अनुशासन है? क्या ये अनुशासन है? आपके दरवाजे पे बाहरी लोग आए हैं और अब रोड पे टहल रहे, क्या यही अनुशासन? बाबा साहब ने यही सिखाया था। बाबा साहब को पढ़े। मैं आपकी बुराई नहीं बता रहा, मैं आपको डांट भी नहीं रहा, मैं उस काबिल नहीं मैं आपको डांटूं, लेकिन बाबा साहब को जब पढ़ेंगे ना, तो उनके साथ जो जो बीता है ना, तकलीफ आएगा। एक चपरासी उनको फाइल दूर से फेंकता था। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे ना, अगर एक चपरासी आपको फाइल दूर से फेंक दे, फिर देखो क्या क्या होता है। तो बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके हमको इस काबिल बनाया कि हम लोग आज मंच पे बोल रहे हैं। साथियों, अगर आपको लग रही है कि मुझे थकावट है, मैं लगातार चलता हूं, आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, चंद्रशेखर भाई 72 घंटा अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और भी नेता अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने समय की बिना परवाह किए समाज में चलते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे बड़े भैया, हमारे घर जीवन सुख दुख के साथी प्रद्युमन भैया भी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनका प्यार दुलार हमेशा हमारे ऊपर रहता है। बड़े भैया यहाँ बैठे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद इस कमेटी को, और मैं इस कमेटी से आग्रह करूंगा कि आप लोग जयंती गीत जाने के बाद हर एक घर में जाएंगे, अपने पैसे से 10-20 इकट्ठा करके अपने महापुरुषों की किताब खरीद के उन बहन और भाइयों को देंगे। जो अब बहन भाई अभी पढ़ाई समय है, अभी आप लोग के अंदर थोड़ी कमजोरी हो तो वो
वो पूरा कर देंगे आपकी कमजोरी। जिस दिन बाबा साहब को पढ़ेंगे ना, जिस दिन मानूर साहब को पढ़ेंगे, जिस दिन सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, जिस दिन परियार लाल सिंह यादव को पढ़ेंगे, जिस दिन फातिमा शेख को पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन वो पढ़ लेंगे आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको मेहनत करके दिखाएंगे, बोलेंगे भैया आप आगे चलिए, मैं पीछे से आपके साथ खड़ा हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, गुरु रविदास अमर रहे, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।